Good morning, students. Myself Virendra Pal Sharma, lecturer at Indra Shishu Mandir Higher Secondary School, बालनगर, उधमपुर. Students, क्लास 10th सोशल साइंस का मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ. इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स जो हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है फेडरलिज्म क्या होता है. तो फेडरलिज्म है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स इज डिवाइडेड अमंग सेंट्रल अथॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. मीन्स कि एक ऐसी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स कि हमारी जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे स्टेट्स हैं, हमारे स्टेटों की अपनी गवर्नमेंट है. तो फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है जो सेंट्रल लेवल पे, जो पूरे नेशन लेवल पे, यूनियन लेवल पे काम करती है, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट लेवल पे काम करेगी. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो क्लूशन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा पावरफुल भी हो सकती है स्टेटों से, या स्टेटों के बराबर इक्वल उनके पास पावर्स भी हो सकती है. मींस फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी स्टेट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास इक्वल पावर्स होती है. और फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेटों को जो पावर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिलती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिलती है. मींस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमारे पास दो टाइप्स की गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिडिक्शन. यूरिडिक्शन क्या होता है? यूरिडिक्शन आ गया एरिया ऑफ कंट्रोल, ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट अबाउट समथिंग और द लिमिट्स विद इन विच लीगल अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज. मीन्स कि ये एक ऑफिशियल पावर आती है यूरिडिक्शन, जिसमें हम एक लीगल डिसीजन ले सकते हैं या जजमेंट दे सकते हैं. हमारे पास जो पावर्स हैं, उन्हीं पावर्स जो हमारे पास पावर्स हैं, जो हमें काम दिया गया है कि हमारे अंडर यही रूल्स जो हैं, यही चीजें जो हैं वो हम कम कर सकते हैं. मेरे कहने का मतलब है कि यूरिडिक्शन आ गया एक एरिया ऑफ पावर, कि किस एरिया में, किस फील्ड में हम लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पावर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो किस फील्ड में या कहां तक हमारे पास लीगल अथॉरिटीज है कि हम कोई डिसीजन दे सकते हैं, कोई जजमेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट आता है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है. स्टूडेंट्स, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. मीन्स व्हेन एट लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज come together to form an alliance to win over majority in elections, then coalition government comes into being. जब भी कोई इलेक्शन होती है, उस इलेक्शन में दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और एक गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है. उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर हमारी जो स्टेट थी पहले, अब जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है. पहले हमारे स्टेट के 3 रीजन थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख. अब इन तीनों रीजन को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं. जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई. लेकिन यूनियन टेरिटरी होती क्या है? यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स ऑफ स्टेट. एक ऐसा एरिया जिसके पास स्टेट की कोई पावर नहीं होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है इन एरिया के ऊपर रूल करने की. तो यूनियन टेरिटरीज जो है उनको काफी कम पावर, वेरी लिटिल पावर्स जो है वो दी जाती है. मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि सेंट्रल द्वारा ही वहां पे रूल किया जाता है, सेंट्रल द्वारा ही वहां पे पावर्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही उस एरिया के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. तो दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, लक्षद्वीप आ गया, लद्दाख आ गया, तो पांडिचेरी आ गया. ये कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं. एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. तो स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन मींस टू ट्रांसफर पावर्स अथॉरिटी एक्स्ट्रा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, और डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को डिसेंट्रलाइज करना, डिवाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को पावर प्रोवाइड करवाना. जब पावर्स को डिवाइड करना हायर लेवल टू लोअर लेवल. उसके बाद आता है क्वाजी फेडरल. स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है. आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और एक आ गया यूनिटरी. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है.
और उसको कहा जाता है क्वाजी फेडरल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाजी फेडरल होता क्या है। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम विच इज नॉट बेस्ड टिपिकली ऑन अ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होती है, मतलब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो टिपिकल जो फेडरलिज्म जो है, जो फेडरल पावर जो है, जो फेडरलिज्म जो वर्ड जो आता है वो जहां पे लागू नहीं होता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी यूनियन का, यानी यूनियन गवर्नमेंट का, उसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहने को तो इंडिया में फेडरलिज्म है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज है। हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उनको 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देता हूं कि जो 3 पावर्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो पावर्स आती हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो पावर्स आती हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें जो पावर्स आती हैं उनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बट अगर किसी लॉ के रिलेटेड कोई क्लैश आता है, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ ही लागू होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्योरली फेडरल नहीं कहा गया है, इसको क्वाजी फेडरल कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।